जिंदाबाद जिंदाबाद गिरिराज सिंह जिंदाबाद 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 आदरणीय गिरिराज सिंह पार्वती नमः हर हर महादेव। एक बार बोलिए भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम जय जय श्री राम हर हर महादेव। जागा जागा महादेव। देखिए मंच पर श्री बाबू हम सबों के अभिभावक के रूप में उपस्थित हैं। एनडीए के भूमिपाल जी और राजीव जी भी हैं और हमारे नव निर्वाचित विधायक भी हैं, चाहे इंजीनियर अभिषेक हो, चाहे चार्टर अकाउंटेंट रजनीश जी हों, पूर्व विधायक भी हैं, हमारे प्रेम जी भी हैं, लोजपा के अध्यक्ष पीयूष जी हैं, हम के अध्यक्ष अनिल जी हैं और ठीक ही कहा कि उप महापौर अनीता जी भी हैं, वर्तमान महापौर के एमपी शॉर्ट में बोलबाई तो हुई नहीं पति नहीं बोलबाई एमपी बोल दिए तो हो गए। और पूर्व महापौर संजय जी और गुजरात से अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजे हैं। वैसे पुरोहित तो ज्यादा राजस्थान में होता है, राजस्थान के होंगे। और हमारे सामने बैठे हुए मंच पे आसीन सभी नेतागण, हम नेता किसी को बना सकते हैं, गिरिराज हो, रामराज हो, श्यामराज हो, किसी को, लेकिन कार्यकर्ता बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। कार्यकर्ता बनाना बड़ा मुश्किल काम, और कार्यकर्ता के बगैर, ठीक ही कहा, नेता अधूरा। हम एनडीए के कार्यकर्ता के रूप में इस बार लड़ाई लड़े, लेकिन जिन लोगों ने लड़ाई में एनडीए के कार्यकर्ता की भूमिका नहीं निभाया, उनके भी चेहरे बेनकाब हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि कार्यकर्ता रहो, और कार्यकर्ता से बड़ा सम्मान कुछ नहीं है। कार्यकर्ता चाहे तो नेता को जिधर चाहे हिला डुला दे, नेता कार्यकर्ता को हिला डुला दे। मैं आपसे दो ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। 80 के दशक में तेघड़ा विधानसभा, बेगूसराय जिला
लेनिनग्राद कहा जाता था। और आज हम थोड़ा सा का चूक रह गया। दो सभा में हम रह गए। उसका मलाल है, जब पत्रकार पूछते थे तो मैं कहता था 7 का 7 सीट जीतूंगा। और वो कोई अहंकार में नहीं कहता था, अपने नेतृत्व नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बलबूते और कार्यकर्ता के बलबूते पर कहता था। कार्यकर्ता ने 35,000 वोट से लगभग, मैं ललन जी सहित सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। बेगूसराय में कुछ को छोड़ दीजिए, सभी कार्यकर्ताओं ने एनडीए के लिए काम किया। ठीक है, कुछ नखरा बखरा हुआ क्या प्रेम जी? कुछ नखरा बखरा हुआ, लेकिन हम सब के सब एक होकर के चट्टानी एकता के साथ लड़े। लेकिन राजनीति में कई चेहरे देखने को मिला। इस चुनाव में मैंने देखा लोगों को वोट के लिए धर्म बदलते हुए। मैंने लोगों को देखा पैसा पर बिकते हुए। ये भी देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हनुमान, देव दुर्लभ कार्यकर्ता ने चट्टानी एकता के साथ हमने 5 सीट पर विजय प्राप्त किया। 5 सीट पर कार्यकर्ताओं के लिए एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से, जो यहां नहीं आए हैं, जो आए हैं, उनके नाम पर बजाइए और एक बार बोलिए जय श्री राम। क्योंकि प्रेम जी आने वाले हैं, प्रेम की गंगा बहाएंगे। वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हम लोग 2, 4, 5 आदमी नौजवान बचे हैं पार्टी में। देखिए, पटना में 2, 4, 5 नौजवान बचे हैं, उसमें प्रेम जी भी हमारे अग्रणी नौजवान हैं और मैं भी। हमें डॉक्टर ने कहा, गिरिराज जी आप नौजवान ही हैं, अभी तो आधी जवानी आया है। जब मनुष्य का सेल 150 साल का होता है तो अभी तो आपका कुछ उम्र ही नहीं हुआ। मैं एक स्कूल गया, बच्चे सब थे। मैंने कहा कि बेटा, मैं 74 ईयर ओल्ड न्यू बेबी बॉर्न हूं। तेजो बाबू हंस रहे हैं बछवाड़ा, वो तो सोच रहे हैं हम तो उनसे भी ज्यादा नौजवान। कार्यकर्ता, जब मैं अरुणदा को देखता हूं तो अरुणदा में लगता है कि पैर में घिरनी बांध दिया।
कई ऐसे कार्यकर्ता जो अपने उम्र के पड़ाव पर, लेकिन वो कभी थके नहीं। चुनाव में जब भी मिला उन्होंने कहा हो इस सीट जितवे कर, और जितना उम्मीद हमें और रजनीश जी को नहीं था उससे अधिक उम्मीद इन कार्यकर्ताओं के मन में था। और यही कारण है कि हमें मलाल भी है और जीत की खुशी भी है कि आने वाले दिन में हम कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए, केवल सम्मान चाहिए, सम्मान। इसके सिवा कार्यकर्ता के पास उसके मन को ठेस जब पहुंचता है, जब गिरिराज के पास आता है और गिरिराज झझक के बोल देता है, हम इसके लिए भी माफी मांगते हैं। गोसाई तो नहीं जाए कखनऊ ले हरदम माफी मांग लेंगे जा। तो आज आपके सम्मान का दिन है, इस मंच के सम्मान का दिन नहीं है। आज का दिन आपके सम्मान का दिन है और ये सम्मान आपके कृतित्व का है, आपके निष्ठा का है, आपके समर्पण का है। क्योंकि जैसे कोर्ट में वकील होता है, गिरिराज सिंह और रजनीश जी जीत और हार दोनों में एक रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता चौराहे पर हार और जीत वही महसूस करता। देखिए सुरेश कुमार है मटिहानी, मुंह लटकल, कोई बात नहीं। तो ये कार्यकर्ता ही जीतता है और कार्यकर्ता ही हारता है। सर्टिफिकेट गिरिराज को मिले या रजनीश को, जीत तो कार्यकर्ता की होती है, कार्यकर्ता की। मैं आज के अवसर पर बहुत कुछ नहीं कहते हुए एक आग्रह करूंगा, मेरा आग्रह मानिएगा, मानिएगा। अब तो चुनाव उनाव ऐसे देखल जैते फिर आगे बांग्लादेश। पहले घर में सांप के थुड़ैले कगो लाठी रखबो। बहुत सांप हो गए हैं, सबके मुंह थुड़े के छे। केकरा केकरा घर में लाठी छो जरी हाथ उठैया, देखो झूठो नहीं उठैयो, हरण महादेव का नहीं बांस रख दे छिए, बांस। तो सब घर में लाठी रखिए। और जब सांप दिखाई दे, सांप दू तीन तरह का है, एगो देखियो, एगो आस्तीन के सांप हो छे, देश में आस्तीन का सांप बहुत है, उसको भी मुंह थुड़ना है। इसलिए हम सबसे कहते हैं सब घर में लाठी रखिए। और दूसरा एगो मिलल हो तो पोस्टर स्वदेशी अपनाइए, मिल लो है ना, सुन लो है ना, स्वदेशी। और प्रधानमंत्री कहते हैं वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर। तोरा सबके कह दे छियो, तो इनखरे दुकान से सामान ली हूं, दोसर दुकान से नहीं लेबो न, लेबो न। अरे खखा इसका नहीं बोल रहा लो। हाँ, जब वोकल फॉर लोकल होबो तो बहुत लोग के अंदाज लग जैते, उनका असली करबेबा, लेकिन अपन छोड़ के दोसर में नहीं लेबा। जय जय सिया राम।
विपिन जी पत्रकार सोच रहलखिन है कि कौची बूझ बुझौल हो रहा है, ये वहे बूझ बुझौल हो रहा है जरा छाती पर मूंग दर्द करके आए रजनीश जी के हाथ में सर्टिफिकेट मिल रहा है। भारत माता की। अब हमार काम खत्म हो गलो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमार बात जे मानवा वहां उठाई दिया। बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ताओं ने आदरणीय गिरिराज सिंह जी के दादा के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में 7 सीट पर लड़ाई लड़ी, जिसमें 5 सीटों पर हम सबों को विजय प्राप्त हुआ। 2 सीटों पर चंद मतों से हम लोग जरूर चुनाव हार गए, जिसका कसक दादा के दिल में